तो सबसे पहले योग निद्रा के संदर्भ में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी और उसके बाद अपन प्रयोग में भी इस क्रिया को साथ में मिलकर करेंगे। योग निद्रा से अभिप्राय क्या है? जैसे हम सामान्य भाषा में सुनते हैं योग, योग और साथ में निद्रा। सामान्य भाषा में योग आप तभी जानते हैं कि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध करना योग कहलाता है। और साथ ही जब हम योग के साथ निद्रा को जोड़ देते हैं तो ऐसी कौन सी निद्रा है जो हमारे चित्त वृत्तियों के निरोध में सहायक सिद्ध हो सकती है? बेसिकली निद्रा का प्रयोजन हमारे जीवन में हमारी समस्त मनोवृत्तियों को शून्य तो हम नहीं कह सकते हैं, शून्य वृत्तियां तो पूर्णतः नहीं, बहुत लंबी साधना चाहिए, जन्मों जन्म की साधना चाहिए, लेकिन बहुत हद तक हम अपने मनोविकारों को, अपनी चंचलता को संतुलन की स्थिति में ला सकते हैं। तो योग निद्रा में हम इन प्रमुख क्रियाओं के माध्यम से अपने आंतरिक उथल पुथल को, योग निद्रा के संदर्भ में हमारी चर्चा हो रही थी और मैंने योग निद्रा, योग को पहले डिस्क्राइब किया योग चित्त वृत्ति निरोध के माध्यम से, कि महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। अब इस योग की विधा में तीन चीजें निकलकर सामने आती हैं। पहला तो महर्षि पतंजलि ने चित्त किसे कहा है? योग, चित्त वृत्ति और निरोध, इन चारों का संबंध हमारे योग निद्रा से है। इसलिए योग निद्रा को समझाने के पूर्व मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। योग मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना किससे जुड़ना? अपने आप से जुड़ना। जब आप अपने आप से जुड़ते हो तब आप समझ पाते हो कि आपके अंदर का क्या जीवन है और आपके बाहर का क्या जीवन है। अब वास्तव में अपने आप को जानने की जो सबसे उत्तम विधा है उसे हम योग के रूप में जान सकते हैं। अब योग के साथ साथ आई वृत्तियां। अब वृत्तियां क्या हैं? नाम से विदित होता है, वृत्ति मतलब वृत्त बनाना, वृत्त मतलब सर्कल। ऐसे ऐसे के जो अनवरत रूप से प्रस्तुत चाहते हैं, अनवरत रूप से अभिप्राय है, ऐसा बार बार वृत्त बनाकर आप तक पहुंचते हैं। ऐसा कैसे है? ये कि जब कभी आपकी किसी से बहस हो जाती है या आपकी गलती नहीं होती है, उसके बावजूद भी यदि आपको कोई गलत दृष्टिकोण से डांट देता है या आपका हृदय आघात हो जाता है, आपको कष्ट हो जाता है कि आपका दिल टूट गया, आपने ऐसी गलती नहीं की, के स्वरूप आप उस स्थित थे और जो भी आपको वेदना हुई उस वेदना को आप अपने साथ लेकर क्या करते हैं? अब जहां कहीं भी जाते हैं, आप बैठेंगे कहीं और वार्तालाप किसी और के साथ करेंगे, लेकिन बार बार वह विचार, वह कड़वा घूम घूम कर आपको आपने बताया कि जब कोई दृष्टि से, गलत दृष्टि से हमें डांट देता है तो हमारे हृदय को वेदना होती है, तो जब हम किसी और से वार्तालाप करते हैं तो वो इंसिडेंट हमारे माइंड में बार बार वो घूमता रहता है। हाँ, यहाँ पर अभिप्राय वार्ता से नहीं है, यहाँ पर अभिप्राय है, जरूरी नहीं आप किसी से वार्ता करो, आप किसी एकांत में भी जाओ या किसी भी कार्य में लगे रहो, लेकिन बार बार आप देखोगे कि वह विचार, वह भाव घूम घूम कर आपको व्यथित करता रहता है ना? व्यथित करने का अभिप्राय क्या है? कि वो भाव जिसने आपको वेदना पहुंचाई है वो वृत्त बनाता हुआ घूम घूम कर आपको परेशान करता है। और जिसके कारण क्या होता है, कई लोग बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कई लोगों को तनाव हो जाता है, कई लोग अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, उनके जीवन में उथल पुथल हो जाती है, असंतुलन बन जाता है मुख्य रूप से। तो यदि हम अब वृत्तियों को, आपने देखा कि वृत्त बनाकर मतलब घूम कर, जैसे जलाशय का मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ
एक जलाशय में यदि आप कंकड़ मार देते हो तो क्या होता है, उसमें तरंगे उत्पन्न होती है ना, तरंग उत्पन्न होती है। और जब उन तरंगों के बीच में आप अपने आप को जलाशय के अंदर देखने का प्रयास करोगे तो क्या आपको स्वयं का स्वरूप दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। पर आप यदि वहीं पर थोड़ा इंतजार कर लें और जब वो सभी तरंगे विलुप्त हो जाएं, जल शांत हो जाए, तो आप देखोगे कि आपका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, स्पष्ट रूप से आप अपने आप को देख पाते हैं। तो यही स्वरूप हमारे चित्त का है। चित्त में जो संसारिक जितने भी कार्य होते हैं उसके माध्यम से अनवरत रूप से हमारे चित्त में स्पंदन की स्थिति बनी रहती है। स्पंदन की स्थिति मतलब उथल पुथल की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण चाहकर भी हम अपने आप पर केंद्रित नहीं हो पाते हैं। तो ये जो योग है, योग और साथ में चित्त और वृत्ति, इनका परस्पर संबंध आप समझ सकते हो कि योग बार बार प्रयास कर रहा है कि हम अपनी वृत्तियों को शांत करें, स्थिर करें, और इसके लिए हमें वो सहायता देता है। तो योग समझ लिया आपने। चित्त सभी जानते हैं कि मन बुद्धि अहंकार से निर्मित होता है। मन को क्या कहा गया है? अत्यधिक अनियंत्रित, मतलब वायु से भी ज्यादा चंचल यदि किसी को कहा गया है तो वो है आपका मन। मतलब चाहकर भी आप उसको स्थिर नहीं कर पाते हैं। इसी की तपस्या में हमारे ऋषि महर्षि अनवरत रूप से लगे रहते हैं, और हम भी इसी प्रयास में लगे रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन को नियंत्रण करने से दुरूह कार्य दूसरा कोई भी नहीं है। तो मन हो गया। बुद्धि, बुद्धि क्या करती है? मन जब हमारे अनियंत्रण में होता है तो बुद्धि विवेक के माध्यम से हम उस अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो उपक्रम है जिसे हम अहंकार के रूप में जानते हैं, वो अहम भाव। जब हमें अपने आप को हम सर्वोच्च समझने लगते हैं, मैं, मेरा, मेरा ही सब कुछ है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन वो मेरा का भ्रम तब टूटता है जब हम अंतिम श्वास ले रहे होते हैं और हमारा शरीर छूट जाता है, सारी चीजें एक क्षण में छूट जाती हैं, और मात्र हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो उनका समुच्चय ही हमारे साथ जा पाता है। तो मन बुद्धि अहंकार तीनों के समुच्चय से निर्मित होता है आपका चित्त, और इस चित्त में ही वो नाना प्रकार के स्पंदन होते रहते हैं जिसे हम वृत्ति के नाम से जानते हैं। और योग का काम है इन्हीं वृत्तियों को शांत करना। जैसा कि बताया था आपको कि जब जलाशय में उथल पुथल होती है तो आप अपने प्रतिबिंब को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब जलाशय शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और आप उसमें अपने आप को देखते हैं तो आपका स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वास्तव में वह है तदा दृश्य अवस्थानम, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में विराज पाते हैं। तो अब बात आती है, फिर मैडम ने जो चित्त बताया, वृत्तियां बताई, योग बताया, इससे निद्रा का क्या संबंध हो सकता है? तो मैं योग निद्रा के संदर्भ में आपको ये बताना चाहूंगी कि मुंगेर बिहार में स्वामी सत्यानंद सरस्वती के ने इस विधा को संपूर्ण विश्व के समक्ष रखा। योग निद्रा के सबसे ज्यादा प्रयोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुंगेर विद्यालय के द्वारा हुए हैं, जिसमें उन्होंने स्वयं स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने अपने विद्यार्थी स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के जीवन काल में योग निद्रा के नाना प्रकार के प्रयोग किए हैं। नाना प्रकार के प्रयोग का अभिप्राय यह है कि जब वो में ही स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी अपने निरंजनानंद सरस्वती को अपने पास लेकर आ गए थे। तो 20 से 25 भाषाओं का ज्ञान योग निद्रा की स्थिति में प्राप्त किया, और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते थे स्वामी सरस्वती जी, और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने योग निद्रा की स्थिति में रहते हुए उन सभी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया।
इससे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य हमें योग विद्या नामक पुस्तक में प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें इसकी बृहद जानकारी वैश्विक स्तर पर हमें प्रदान की गई है, उसके ये साक्ष्य हैं। तो योग निद्रा, अभी जो मास चल रहा है वो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का मास चल रहा है, हम सभी जानते हैं। इस मास में बोला जाता है कि यदि हम अपनी साधना को बढ़ाते हैं, जैसे यदि आप एक माला जाप करते हो तो उस माला जाप को 2 कर दो, एक दीपक जलाते हो तो उस दीपक को 2 दीपक कर दो। मतलब हर प्रकार से आप अपनी साधना पक्ष को जब पुरुषोत्तम मास में बढ़ाते हो तो उससे क्या होता है, अनवरत रूप से हमारी सूक्ष्म शक्तियों में विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और यह संचय जो हम करते हैं पुरुषोत्तम मास का, वो संपूर्ण वर्ष भर हमारे लिए किसका काम करता है, हमारे लिए ये एक निधि का कार्य करता है, जो हमें हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रखता है। आपने ये भी सुना होगा कि भगवान शयन में चले गए हैं। जब मास का प्रारंभ हुआ था तो आपने सुना होगा कि इस एकाशयनी एकादशी के दिन भगवान शयन में चले जाते हैं। तो योगेश्वर भगवान कृष्ण की निद्रा को योग निद्रा के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने भगवान कृष्ण जो योगेश्वर हैं उनका उदाहरण दिया है। और उस निद्रा में रहकर भी वो संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर पाते हैं। तो बेसिकली यदि पौराणिक दृष्टिकोण से हम देखें तो योग निद्रा योगेश्वर भगवान कृष्ण से व्युत्पन्न माना जाएगा। यह उनकी शयन निद्रा का एक सूक्ष्म प्रयोग है, जो हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में जाना जाने लगा है। इसका प्रयोग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो प्रारंभिक विद्यार्थी होते हैं, जब हम उन्हें योग निद्रा की क्रिया करवाते हैं तो चूंकि वो अभ्यासी नहीं होते हैं, उसके कारण क्या होता है, वो बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 उपाय दिए गए हैं कि विद्यार्थियों को लिटाकर योग निद्रा का अभ्यास बिल्कुल नहीं करवाना है। जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं, साधक हैं, आप उनको घंटे भर करवा दो, उनकी साधना कभी भंग नहीं होगी। पर जिन विद्यार्थियों को अभी योग निद्रा का परिचय प्राप्त नहीं हुआ है और जैसे ही उनको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया जाता है तो वो निद्रा में चले जाते हैं। और निद्रा में जाने के फलस्वरूप क्या होता है कि वो इस विधा को समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते हैं। और जब शांति का पाठ होता है तब उनकी निद्रा भंग होती है। उन्हें अनुभव तो होता है कि हाँ बड़ी अच्छी निद्रा आई, लेकिन वास्तव में हुआ क्या वो उस चीज से अनभिज्ञ रहते हैं। तो इस कारण से योग निद्रा का प्रयोग हम दोनों प्रकार से करवा सकते हैं। आप शवासन की स्थिति में भी करवा सकते हो और ध्यानात्मक स्थिति में बिठाकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब बात आती है कि योग निद्रा में किस किस प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं और इन प्रयोगों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वास्तव में ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्या इसका अभ्यास करना हम सब के लिए अनिवार्य है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं इस क्रिया के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि योग निद्रा जिसका संबंध हम सीधे सीधे ध्यान से जोड़ते हैं, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में प्रारंभिक 5 को बहिरंग के नाम से जाना जाता है, अंतिम 3 अंगों को अंतरंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रत्याहार अंतिम सोपान होता है, जिसमें हम अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं। उसके उपरांत हम अंतरंग योग में प्रवेश प्राप्त करते हैं। और उसकी शुरुआत जो होती है धारणा से होती है, ध्यान, और फिर हम समाधि की अवस्था का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर योग निद्रा का संबंध उस अंतः योग से है जिसमें धारणा ध्यान दोनों का
समुच्चय होता है। समाधि की बात मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि समाधि हम सब के सोच से परे है। हम उसे सैद्धांतिक रूप में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पर अभी हमारी मति, हमारा विवेक बहुत सूक्ष्म है। उस बृहद की व्याख्या करना हमारे बस में नहीं है। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जैसे उस अनंत की व्याख्या इस सीमित शरीर, सीमित मन, सीमित बुद्धि से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार समाधि का अनुभव भी इस सीमित बुद्धि के साथ संभव नहीं हो सकता है। परंतु धारणा और ध्यान का प्रयोजन हम योग निद्रा में आवश्यक रूप से करते हैं। कैसे करते हैं? धारणा का अभिप्राय क्या है? देश बंधिश्च तस्य धारणा, अर्थात हमारे देश, देश से अभिप्राय क्या है? यहाँ पर महर्षि पतंजलि बताते हैं हमारा शरीर मतलब देश। हमारे शरीर के अंदर या हमारे शरीर के बाहर किसी एक निश्चित बिंदु पर अपनी एकाग्रता को स्थिर कर देना। अब यदि मैं बोलूं कि आप अपने देश के बाहर, मतलब अपने शरीर से बाहर कुर्सी रखी हुई है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए, या एक कार रखी हुई है, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए, तो क्या आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? बताइए। आप बीच बीच में अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम बॉडी पे अपना ध्यान केंद्रित करना जाना ज्यादा मतलब ज्यादा सही रहेगा। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल मैं इस चीज को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि आप अपने शरीर के अंदर या शरीर के बाहर की बात हो रही है। यहाँ पर मैं जो चीज समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाह रही हूँ कि यदि आप शरीर के बाहर और शरीर के अंदर जिस पे आप अपनी एकाग्रता को स्थापित करने जा रहे हो, अपनी धारणा को स्थापित करने जा रहे हो, वो धारणा क्या होनी चाहिए? श्रद्धानवत, जिसके प्रति आपको श्रद्धा है। वो कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो ईशनशील है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है ना? वो कौन है? वो अक्षर ब्रह्म ओंकार हो सकते हैं, वो आपके आराध्य देव हो सकते हैं, वो भगवान सूर्य हो सकते हैं, वो आपका आज्ञा चक्र हो सकता है, मणिपुर चक्र हो सकता है, आपका अनाहत चक्र हो सकता है। मतलब एक ऐसी शक्ति जिसमें सर्वगुण है, जो आपका ईशानशील है, मतलब धारण करने योग्य है, उस परम पिता परमात्मा के साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप को ही आप धारणा के रूप में चयनित करेंगे, तो आपको इसका सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होगा, अत्यधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। तो यदि हम देश से बाहर की बात करें, तो आप अपने समक्ष, अपने मंदिर में बैठकर अपने किसी भगवान शिव की प्रस्तर मूर्ति को, या भगवान कृष्ण की, या जो भी आप माता रानी का, जिस पे भी आपकी श्रद्धा है, उनके प्रति अपनी धारणा स्थापित कर सकते हैं। और यदि आप अपने शरीर के अंदर अपनी धारणा स्थापित करना चाहते हैं, तो आप अपने हृदय को साक्षी बनाकर अपने आराध्य को अपने हृदय में अनुभव करिए, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि अंगुष्ठ मात्र की आकार की आत्मा संपूर्ण शक्तियों को आत्मसात किए हुए चैतन्य शक्ति के रूप में आपके हृदय गुहा में विराजमान है, और वही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का साक्षी है। तो यदि आप देश के अंदर अर्थात शरीर के अंदर धारणा करते हैं, तो अपने हृदय में आप अपनी धारणा स्थापित कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट कि किस प्रकार से हम अपनी धारणा स्थापित करते हैं। अब धारणा के बाद क्या होता है कि जब धारणा स्थिर हो जाती है, तब हम उस पर फिर क्या करते हैं? अपनी एकाग्रता को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एकाग्रता कैसी हो? जिसे तैलवत कहा गया है। जैसे तेल की धारा में किसी भी प्रकार का
तोड़ जोड़ नहीं होता है, वो अनवरत रूप से प्रवाहित होती रहती है। वही भाव आपके ध्यान की स्थिति में होना चाहिए, जब अनवरत रूप से वो श्रृंखला टूटने ना पाए और आप अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाए, तब यह क्रिया ध्यान फलित होती है और फिर हमारी योग निद्रा का प्रादुर्भाव होता है। इसके उपरांत हम कितने भी प्रयोजन करें, पर जब तक हम अपने ध्यान को साथ साथ, ध्यान के साथ साथ अपनी चेतना को भी साथ साथ लेकर नहीं जाते, तब तक योग निद्रा संपादित नहीं हो सकती। आप ध्यान समझ, धारणा समझ गए, ध्यान समझ गए। अब योग निद्रा में वापस आते हैं कि योग निद्रा में किस प्रकार की धारणा स्थापित करना होता है। उसमें चल भी करते हैं, अचल भी करते हैं। चल का अभिप्राय क्या है? चल और अचल। अचल मतलब जो चलायमान नहीं हो, स्थिर हो, है ना। जैसे हमने बोल दिया कि आज हम योग निद्रा में भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, ठीक है। तो भगवान शिव का अभिषेक यदि हम कर रहे हैं तो हमने आपके हृदय में भगवान शिव को अचल स्थापना कर दी। आपके हृदय में भगवान शिव विराजमान हो गए और एक क्षण के लिए भी अब वो आपके हृदय से हिलेंगे डोलेंगे नहीं, ठीक है। वो स्थिर हो गया आपके हृदय में, ये हो गया। और दूसरा चल, चल क्या होता है? जब हम अपनी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से हम आपकी चेतना को दूर सुदूर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। जैसे आप हिमालय में चले जाइए, हिमालय में ये स्पंदित हो रहा है, ये घटित हो रहा है, आप पक्षी देख रहे हैं, आप आकाश देख रहे हैं, आप जल देख रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूं? आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं उसके माध्यम से आपकी चेतना को मैं वहां वहां पर घुमा रही हूं और आप अपने ध्यान को, ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना के साथ उन स्थानों पर पहुंच रहे हैं। आपने बोला कि हम मतलब भगवान को धारण कर सकते हैं, उन पे अपना ध्यान लगा सकते हैं, उनको धारण करके, या फिर अपने आत्मा को जो कि हमारे बॉडी शरीर में है, हृदय क्षेत्र में है, उस पे भी उसको भी धारण कर सकते हैं। तो मैम जैसे कुछ लोग, जैसे आप किसी रूम में पर्टिकुलर बैठे हुए हैं, तो वो उस रूम के पूरे जो आपके चारों तरफ जो सामान है उसको भी, मतलब उस पे भी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उसको धारण करने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपकी चेतना का विस्तार करना हुआ, वो साधना नहीं हुई। साधना तो वही हो सकती है जहां पर तुम्हारे आराध्य हो। साधना पक्ष वो नहीं है। आप एक कार को बैठकर देखते रहे, वो स्थूल वस्तु है, उसको आप उस एकाग्रता स्थापित करोगे तो उससे क्या अर्जित कर पाओगे आप। पर यदि आपने वहीं पर भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अपनी ध्यान को स्थापित किया, तो उसके बदले में आपको उनके सर्वज्ञता आपके साथ आत्मसात होती जाएगी और आप आत्मिक रूप से और भी ज्यादा संबलवान होते जाओगे। इसलिए जो आप जिसकी बात कर रहे हो वो सजगता की बात कर रहे हो। सजगता, सजगता मतलब आप एक कमरे में बैठे हो, आप एट अ टाइम कितने बिंदुओं के प्रति सजग हो। आप घड़ी को भी देख पा रहे हो, बच्चे को भी देख पा रहे हो, दीवार को भी देख पा रहे हो, चींटी को भी आता देख पा रहे हो, किसी ने दरवाजा नॉक किया आप उसको भी देख पा रहे हो। दैट इज सजगता, अवेयरनेस है ये आप योग निद्रा और ध्यान नहीं है ये। इसलिए ऐसी चीजों के प्रति हम ध्यान की बात नहीं करते हैं। ध्यान उसी के प्रति किया जा सकता है जो ईशनशील है। ईशनशील मात्र परमात्मा है, ईश्वर है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। ओके मैम, क्लियर हुआ? या मैम, थैंक यू। हाँ, योग निद्रा मतलब योग करते हुए निद्रा की स्थिति से कहां से आया है? पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, योगेश्वर भगवान कृष्ण, जिनकी निद्रा को योग निद्रा के रूप में जाना जाता है ना। योग निद्रा में हम जागते हुए निद्रा का आनंद लेते हैं, मतलब आंतरिक रूप से हम जागृत रहते हैं, हमारी चेतना पूर्ण जागरण की स्थिति में रहती है, लेकिन हमारा शरीर शवासन में ऐसा लगेगा ये तो सो रहा है ना, शव के समान पड़ा हुआ है जमीन में। लेकिन आंतरिक रूप से हम पूर्णतः जागरण की स्थिति में होते हैं। और यही कारण है कि जागते हुए भी जो चीजें हम नहीं सीख पाते हैं, जिन जिन क्षमताओं को आत्मसात नहीं कर पाते हैं,
वो योग निद्रा की स्थिति में सहस्त्रों गुना बढ़ जाती हैं। और इसलिए हर प्रकार की साधना को हम योग निद्रा में जाकर यदि करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अजपा जप हो, चाहे वो सोहम नाद हो, चाहे वो मंत्र सिद्धि हो, यदि हम योग निद्रा की स्थिति में करते हैं तो वो बिना किसी विघ्न के बहुत अधिक उन्नत स्थिति में हम उस चीज को अर्जित कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। तो योग निद्रा जागते हुए शयन की एक क्रिया है। ओके मैम, क्लियर हो गया? अब मैंने इसमें आपको दो चीजें बताई हैं। एक मैंने बताया है अब अपने पास समय बचा है 30 मिनट का, 30 मिनट का समय है, 30 से 35 मिनट का समय। तो मैं चाहूंगी कि आपने जितना सैद्धांतिक रूप में इसको जाना है, अब अपन उसको प्रयोग में करने जा रहे हैं। ठीक है? तो अब आप विद्यार्थी ही बताओ कि आप चल प्रतिष्ठा करना चाहोगे कि अचल योग निद्रा करना चाहोगे। आप स्थिर होकर, आज श्रावण मास चल रहा है, आप चाहो तो रुद्राभिषेक कर सकते हो योग निद्रा की स्थिति में। यदि आप लोग की सहमति हो तो हम उसको करवा सकते हैं। आप बताएं, आंसर दें। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम, जी मैम, सुन पा रहे यस हैं? मैम, करवा सकते हैं। चलिए फिर अपन Yes, अचल मैम। प्रतिष्ठा करते हैं। पूरे मनोयोग के साथ बैठो। अब भगवान शिव का आवाहन करने जा रहे हो। पूरी ध्यानात्मक स्थिति के साथ बैठ जाएं सभी लोग। ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद कर लें और हर प्रकार के सांसारिक व्यवधानों को शून्य कर दें। संसार से कट जाएं पूरी तरह से। और आप चाहो तो अपना स्पीकर ऑन कर सकते हो, मेरे साथ मंत्र उच्चारण भी कर सकते हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप सभी निश्चल भाव से सर्वप्रथम अपने स्थान पर बैठें, सहज हो जाएं, हाथों में ज्ञान मुद्रा, पूरे मनोयोग के साथ इस पवित्र प्रांगण में अपने संपूर्ण शरीर को शिथिल होता हुआ देखें। श्रावण मास के इस पवित्र माह में भगवान शिव का ध्यान हम सभी को करना है। आंखें बंद कर लें। पूरे मनोयोग के साथ हम भगवान शिव का आवाहन करते हैं। भगवान शिव आपके हृदय गुहा में प्रवेश प्राप्त करें और धीरे धीरे भगवान शिव का प्रस्तर आकार स्थूल स्वरूप शिवलिंग, विराट शिवलिंग आपके हृदय में प्रवेश हो रहा है। जैसे ही भगवान शिव की प्रस्तर मूर्ति आपके हृदय में विराजती है, आपकी संपूर्ण शरीर में एक शीतलता का अनुभव होता है। आप सभी उस शीतलता का अनुभव कर पा रहे हैं। पूरी एकाग्रता भगवान शिव पर केंद्रित करते हुए मेरे साथ 3 बार महामृत्युंजय जाप करेंगे। गहरी श्वास लेते हुए सजगता को भगवान शिव पर बनाए रखते हुए 3 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। संपूर्ण चित्त विश्रांति की स्थिति में भगवान शिव अपने प्रस्तर रूप में आपके हृदय में विराजमान हो गए हैं। भगवान शिव को आप अपने हृदय में देख पा रहे हैं। आपने अपनी संपूर्ण धारणा उनके ऊपर स्थापित कर दी है। साक्षात भगवान शिव आपके हृदय में विराजमान। तो चलिए अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपनी संपूर्ण सजगता को योग निद्रा में हम सब जागरण की स्थिति पर लेकर जाते हैं और जैसा जैसा आपको निर्देश दिया जाता है उसी निर्देशानुसार आपको अपनी चेतना को लेकर जाना है। तो सब प्रथम आप बंद आंखों से मां गंगा का आवाहन करिए। आपके हाथों में एक पावन कलश है जिस पे निश्चल रूप से मां गंगा अवतीर्ण हो रही हैं। आपका कलश पावन गंगा जल से भर गया है। अब उस ताम्र लोटे को अपने हाथों पे लेकर भगवान शिव को समर्पित करिए। अपने हृदय गुहा में मेरे साथ अंतः रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और जल भगवान शिव को समर्पित करते जाइए। ओम नमः शिवाय। 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 संपूर्ण जल अभिषेक आपने भगवान शिव को समर्पित कर दिया है। अपनी दूसरी सजगता स्थापित करिए साक्षात गौ माता के प्रति। गौ माता से प्रार्थना करिए आपके उस ताम्र कलश में वो पावन दुग्ध प्रदान करे जिससे आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकें। गौ माता के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और साथ ही साथ उस पवित्र पावन दुग्ध को अपने कलश में भरता हुआ अनुभव करें। आपका पावन कलश मां के पवित्र दुग्ध से परिपूर्ण हो गया है। अब आप मेरे साथ अपने हृदय में विराजमान भगवान शिव को दुग्ध से स्नान करवाएंगे ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ। शुरू करें। ओम नमः शिवाय। 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 दुग्ध से स्नान करने के उपरांत अब आपने प्रार्थना करी है पुनः एक बार शुद्ध शहद के लिए। आप अपने आराध्य से प्रार्थना करें कि यह मेरा पावन ताम्र लोटा शुद्ध शहद से परिपूर्ण हो जाए ताकि आप भगवान शिव को इससे स्नान करवा पाएं। अपने आराध्य से सूक्ष्म प्रार्थना और आप अनुभव कर रहे हैं आपका ताम्र कलश शहद से भरता जा रहा है। अब इस पावन शहद से हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
मधु से स्नान करने के उपरांत एक बार पुनः पावन गंगा जल से भगवान को अभिषेक करेंगे। मंत्रोच्चारण ओम नमः शिवाय के साथ अपने हाथों से भगवान के शिव के प्रस्तर मूर्ति पे लगे हुए शहद का घर्षण करते हुए उसे स्वच्छ करते जाएंगे और जल का अभिषेक भी करते जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अभिषेक के उपरांत अब आपने अपने हाथों में सुंदर सुगंधित चंदन लिया हुआ है और चंदन का सुंदर लेप आपके हाथों की स्वर्ण कटोरी में विद्यमान है। अपने दाहिने हाथ के उंगली से भगवान शिव के मस्तक पर सुंदर ओमकार बनाएंगे। ओमकार बनाएं। सुंदर ओमकार ओम नमः शिवाय जाप के साथ बनाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुंदर चंदन के ओमकार से भगवान शिव सुशोभित हो गए हैं। अब आप सभी प्रार्थना करें। कभी ना कुम्हलाने वाले ब्रह्म कमल की याचना साक्षात हिमालय से करेंगे। हिमालय पर्वत के समक्ष हाथ जोड़कर आप उनसे नम्र निवेदन करें कि हे हिमालय पर्वत, आप हमें कभी कुम्हलाने नहीं वाले ब्रह्म कमल प्रदान करें जो मैं भगवान शिव को समर्पित कर सकूं। साक्षात हिमालय ने आपको कभी ना मुरझाने वाले कुम्हलाने वाले ब्रह्म कमल प्रदान किया है। आप उन श्वेत ब्रह्म कमल को देख पा रहे हैं। आपके हाथों में एक सुंदर ब्रह्म कमल की माला विराजमान है। आप अपने हाथों से उस पावन ब्रह्म कमल की माला को भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ वह ब्रह्म कमल रूपी माला भगवान शिव को समर्पित करिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ब्रह्म कमल से आलोकित हो उठे हैं। ब्रह्म कमल की सुगंध आपके संपूर्ण हृदय को पावन बना रही है। उस पावन सुगंध को आप अनुभव कर पा रहे हैं। इसके उपरांत हम भगवान शिव को अब सुंदर दीपक प्रज्वलित करेंगे। उस दीपक से उनके समक्ष आरती प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए भगवान अग्निदेव से पावन दीपक का आवाहन करते हैं कि हे अग्निदेव, वह पवित्र पावन दीपक हमें प्रदान करें जिससे हम भगवान शिव को स्मरण कर सकें, वंदन कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, आरती कर सकें। तो लीजिए, पावन पवित्र दीपक आपके समक्ष विद्यमान है। अब इस दीपक से भगवान शिव की हम आरती करेंगे ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। आप सभी मेरे साथ बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का
शिव के चारों ओर एक सुनहला प्रकाश आच्छादित हो रहा है। यह ओज है उस पवित्र दीपक का जिसे साक्षात अग्निदेव ने प्रदान किया है। भगवान की आरती हो गई। भगवान के समक्ष अब हम सभी को नैवेद्य प्रस्तुत करना है। नैवेद्य के लिए आप स्वयं वाटिका की ओर बढ़ें। पवित्र वाटिका की ओर आप बढ़ रहे हैं। आपके हाथों में एक पवित्र टोकरी है। घास पर हल्का शीतलता का अनुभव करते हुए आप एक सुंदर बगीचे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर फलदार वृक्ष ही वृक्ष हैं। सुंदर फलों से घिरा हुआ यह उपवन बहुत ही शोभायमान हो रहा है। अपने हाथों से आप अपने सुंदर पवित्र फलों को चयन करते हुए आपने तोड़ना शुरू किया है। भगवान का स्मरण करके एक एक पवित्र फल को आप अपनी टोकरी में रखते जा रहे हैं। आपने अनार तोड़ा है, केले तोड़े हैं, सेब तोड़ा है, अनार तोड़ा है, अनानास तोड़ा है, बेल पत्र तोड़ा है और बेल भी तोड़ा है साथ में। सुंदर सुंदर फलों को आपने अपनी टोकरी में संग्रहित कर लिया है और साथ ही साथ आपने बेल पत्र भी एकत्रित कर लिया है, दुर्बा भी एकत्रित कर ली है। अब इस नाना प्रकार के नैवेद्य को लेकर आप वापस अपने हृदय गुहा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं। आपने अपने हाथों से एक एक बेलपत्री ओम नमः शिवाय के जाप के साथ चढ़ाना शुरू कर दिया है। एक एक बेलपत्री चढ़ाएं ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। मेरे साथ जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्री समर्पित करने के उपरांत दुर्वा समर्पित करिए मंत्र उच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्वा समर्पित करने के उपरांत नाना प्रकार के नैवेद्य, नाना प्रकार के फलों को सुंदर थाल में सुसज्जित कर भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत करें। भगवान से आवाहन करें, निवेदन करें, हे साक्षात हृदय में विराजमान भगवान शिव, आपके समक्ष हमारा पावन नैवेद्य प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करें। हे भोलेनाथ, आप इसे स्वीकार करें। हे भोलेनाथ, आप इसे स्वीकार करें। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, थाल को भगवान के समक्ष रख दें और मेरे साथ 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने आपके नैवेद्य को स्वीकार कर लिया है। अब आप सहज भाव से भगवान के समक्ष विराज जाएं। अपने हृदय गुहा में आप बैठ गए हैं, विराज गए हैं, ध्यानात्मक स्थिति में हैं। भगवान शिव आपके साक्षी हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व का तनाव विलीन हो गया है। आपका शरीर पावन हो गया है, मन निश्चल हो गया है, बुद्धि विवेक से परिपूर्ण है, अहंकार शून्य की स्थिति में है, संपूर्ण चित्त निश्चल भाव में आरूढ़ है। अब पूरे भाव के साथ 3 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे। एकाग्रता भगवान शिव पर ही केंद्रित किए रहिए।
मेरे साथ महामृत्युंजय का जाप करेंगे। गहरी श्वास लेते हुए शुरू करें। 3 बार जाप करेंगे। हाथों में ज्ञान मुद्रा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। पूरे मनोयोग के साथ हृदय में विराजमान भगवान शिव को नमन करें, साष्टांग प्रणाम करें। अपने मन को समर्पित कर दें, अपनी बुद्धि को समर्पित कर दें, अपने अहंकार को समर्पित कर दें, अपने शरीर को समर्पित कर दें। संपूर्ण चित्त उनके श्री चरणों में समर्पित है। आप अहंकार शून्य हो गए हैं। संपूर्ण मलिनता समाप्त हो गई है। आपका चित्त निश्चल हो गया है। आनंदातिरेक से आप परिपूर्ण हो उठे हैं। आनंद सरोवर में आप कुछ क्षणों के लिए विश्रांति प्राप्त करें। मौन की स्थिति कुछ क्षणों के लिए। दोनों हाथों से अपने हृदय में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों से अपने हृदय में स्पर्श करें। हृदय में विराजमान भगवान शिव को साक्षात अनुभूत करें, नमन करें। आप सभी जानते हैं, ये सूक्ष्म रूप से जब हम अपने हृदय और आत्मा में आरूढ़ होकर अभिषेक करते हैं, तो शारीरिक रूप से किए गए अभिषेक से यह सहस्त्र कोटि अधिक फलदायी होता है, क्योंकि यह अभिषेक आपके आत्म अनुष्ठान का केंद्र है। आप जब अपनी आत्मा से सभी यथेष्ट वस्तुओं को भगवान शिव पर न्यौछावर कर रहे होते हैं, तो इस अभिषेक का सहस्त्र कोटि फल हमें प्राप्त होता है। दोनों हथेलियों का घर्षण उष्णता को चेहरे पर लगाएं। प्रसन्नता और आनंद के साथ कहेंगे हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब मैं अपने विद्यार्थियों का अनुभव सुनना चाहूंगी और उनके प्रश्न भी सुनना चाहूंगी। आपकी जो अनुभूति है आप मेरे साथ बांटें। आप कितना एकाग्र कर पाए, आपको कैसा लगा? 10 मिनट आप अपना अनुभव हमसे मैम कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन हो रहा था उस एक इमेज पे। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? मैंने तो वैसे पूरी कोशिश की कि आपको काम बता के रखा था कि जल लाना है, मधु लाना है, फल लाना है। उसके अतिरिक्त आप कहाँ चले गए थे? मैम गए नहीं थे, बट जो एक इमेज बन रही थी ना, उसमें बीच बीच में थोड़ा सा पॉज टाइप का हो रहा था।
फिर वहां वापस सोना पड़ रहा था। अच्छा, और कर पा रहे थे, देख पा रहे थे आप हाँ भगवान जी शिव मैम, को आपने अपने इमेज पूरा हृदय में दिख रहा देखा? था। अच्छा। जी जी मैम। हाँ, आपको कैसा लगा? मैम अच्छा अच्छा लगा मैम, लगा। काफी अच्छा लगा, काफी रिलैक्स लगा। रिलैक्स लगा? और जी। अब आप तो सोच रहे होगे ना कि हम किस ध्यानात्मक स्थिति में एक जगह पे बैठे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनुष्ठान करके हम आ गए, ऐसी अनुभूति हो रही है आपको? हाँ यस जी मैम, मैम। वैसा ही लग रहा है। वैसा ही लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत हद तक आप कर पाए, बहुत अच्छी बात है। और विद्यार्थी अपना अनुभव शेयर करें। यस मैम। जिस वक्त ध्यान करके वहां पे पहुंच रहे थे और जब जल चढ़ा रहे थे, वो पूरी फीलिंग जो हम रियल में करते हैं और ना देखते हुए भी बंद आंखों से, और पुष्प की जो हम मतलब मांग रहे थे कि हमें पुष्प चाहिए भगवान को अर्पण करने के लिए, शहद के लिए, तो वो एक एक्सट्रीम लेवल की फीलिंग थी, जो कि हम रियल में करते हो तब भी नहीं फील कर पाते, क्योंकि उस समय हमारी आंखें खुली होती है और हम इधर उधर देखते रहते हैं। बट इस टाइम हमारी आंखें पूरी तरीके से बंद थी और हम हर एक एक मोमेंट को महसूस कर पा रहे थे अपने अंदर। बहुत बढ़िया, यही इस क्रिया की सार्थकता है। ये जो आपने अभी पॉइंट बोला है, जिसको हम जागृत आंखों से कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं, ये शयन योग निद्रा यहीं पर फलित होती है। जब हम अपने अंदर के जगत में विलीन हो जाते हैं, और तब हमारे द्वारा किया गया जो अनुष्ठान होता है वो अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है। यही योग निद्रा है जो आपने अभी अपना अनुभव बताया। और कौन बताएगा अपना अनुभव? बताते जाएं। और कोई बताएगा, बताना चाहेगा? कोई विद्यार्थी? अच्छा, अब कोई प्रश्न है तो पूछिए। अब ये मैम, क्वेश्चन। हेलो मैम। हाँ, बताइए। जिस तरीके से आपने अभिषेक हम लोग को करवाया, अभी बहुत अच्छी हाँ फीलिंग्स आई। इसके लिए जैसे अपन हाँ, कभी भी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां अपन को सारे साधन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस टाइम अपन बिल्कुल योग साधना के द्वारा ये सारी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरा ये प्रयोजन यही था कि आप, जब मैंने जी अभी बताया भी आपको कि शहद से कोटि गुना फल ज्यादा मिलता है, जो हम जी शरीर में उपस्थित होकर अभिषेक करते हैं, वार्तालाप करते हुए, सामग्री कितनी, कितना हल्ला होता है, कितना सब कुछ होता है, जी। लेकिन हम एक क्षण के लिए भी हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये एक यस ऐसा मैम। अनुष्ठान होता है, जब हम योग निद्रा में जाकर ये अनुष्ठान करते हैं, तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से आपकी आत्मा साक्षी है, आपके हर जी जी एक एक्टिविटी में उसका इन्वॉल्वमेंट है, और आत्मा जी। के द्वारा ही अर्पण किया गया भोग प्रभु को स्वीकार्य होता है। आप यस दुनिया भर मैम। के व्यंजन आप रख दें शारीरिक रूप में, मैकेनिकल आप रख दोगे लाके, लेकिन यदि जी आपका भाव विहीन हो, आत्मा विहीन हो, भाव विहीन हो, तो क्या होगा? वो भगवान को स्वीकार नहीं होता है। भाव से इसीलिए बोला यस गया ना कि हमें आप बेल पत्र दो, हम बेल पत्र भी बड़े प्रेम से खाते हैं। भगवान श्री जी कृष्ण मैम। ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि आप तो सूखे जी बेलपत्र भी यदि हमें समर्पित करते हो तो मैं बहुत प्रेम से उसको भक्षण करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका वहां पर आपका भाव आ जाता है, और भाव ही भगवान को स्वीकार है। इसलिए खूब अच्छे यस से आप मैम। ये कर सकते हो, हर सोमवार कर और सकते मैम हो। कभी कभी ये होता है कि जैसे आप जिस चीज को देना चाह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, वो चीज आपके बाजू वाला या कोई और रहता है उसको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, तो उसमें भी आपको फिर मतलब मन नहीं लगता आपका पूजा करने में, और क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है। इससे बेस्ट है कि हाँ, ये पूजा अगर की जाए तो वो सबसे बेस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं तो चाहूंगी कि आप हर सोमवार, आप लोग श्रावण सोमवार जितने भी हैं, आप उस श्रावण सोमवार में इस विधा का प्रयोग करें, और एकांत में बैठकर दीप प्रज्वलन कर साक्षात मतलब इस विधा का प्रयोग करते हुए अपने आप को आनंदित करें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संबलवान बनाएं। बहुत थैंक फायदे यू सो होंगे मच इससे। मैम, आज आपने बहुत अच्छा वाला एक जो हम लोग को करवाया है ना, वो एक अलग ही चीज फील हो रही है, और एक नया नियम भी मिल गया ना हम लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल। मुझे लग रहा था कि सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष बताना, और यदि उसका प्रयोग कर लेते हैं तो वो कई गुना ज्यादा वो सार्थकता हो जाती है उस सिद्धांत की, फलित हो जाता है वो सिद्धांत। तो आज योग यस निद्रा मैम। का सैद्धांतिक पक्ष और उसका प्रयोग दोनों करने के कारण उसको संपूर्णता मिली है इस विधा को। और ये उसका एक सूक्ष्म सा एक प्रयोग था जो आपने किया। और चल अचल, जैसे मैंने बताया था, आपने अचल स्थापना करी थी भगवान शिव की, और उस पे हम लोगों ने ये क्रिया की।
इसी प्रकार चल की भी क्रियाएं होती हैं, योग निद्रा में इसके प्रयोग होते हैं। जब हम हिमालय पे जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो ये एक छोटा सा एक पार्ट था जो आपने अभी अचल प्रतिष्ठा करके ये प्रयोग को संपादित किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगी, योग निद्रा से संबंधित जुड़ी हुई बात है कि हम 3 अवस्थाओं में विचरण करते हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में जो भी आघात होते हैं, आप देखते हो कि हमेशा एक बॉल आ रही होती है आपकी तरफ। वो बॉल कैसी भी हो सकती है, पीड़ा की हो सकती है, झंझटों की हो सकती है, कठिनाई की हो सकती है। संसार है, संसार दुख से भरा हुआ है, हम सभी जानते हैं। यदि हम सांसारिक प्राणी हैं तो दुख हमें झेलने होंगे। तो यदि हम अनुभव करें कि नाना प्रकार की परेशानियों से भरी हुई या झंझटें या मुश्किलें हमारे ऊपर अनवरत रूप से बरसती रहती हैं, और हमारा ये काम है कि हम किस प्रकार से इनसे अपने आप को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट इसके आघात को सहन करोगे तो आपको चोट लग जाएगी। गेंद जो आपकी तरफ आ रही है तीव्र वेग से, यदि आप उसके सामने आ जाओगे तो आपको चोट लग जाएगी। तो आपका क्या दायित्व है कि उस गेंद को पीछे जाकर रोकना, कैच करना। यदि आप पीछे जाकर कैच कर लेते हो तो क्या होगा, आप उस पीड़ा से अपने आप को बचा लोगे। तो जागृत अवस्था के जितने भी प्रपंच होते हैं, यदि हमने उसको यौगिक जीवन पद्धति के आधार पर डिसॉल्व कर लिया, समाधान कर लिया उन समस्याओं का, तब तो आप सुरक्षित हो गए। पर यदि जागृत अवस्था की पीड़ा को, जो भी आपने पीड़ा अनुभव की, उसको यदि आप डाइल्यूट नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो आपके जागृत चेतन से अवचेतन में चली जाएगी। और अवचेतन में चले जाने के बाद क्या होगा, वो और भी ज्यादा जटिल हो जाएगा। अवचेतन में जैसे ही उसका प्रवेश होता है वो जटिल हो जाती है। जटिल होने का मतलब क्या होगा, एक ग्रंथि के रूप में वो बंध जाएगी आपके अंदर, है ना। वो उसका परिणाम क्या होगा, आपका उस व्यक्ति से द्वेष हो जाएगा, आपको उस व्यक्ति से घृणा हो जाएगी जिसने आपको ये वेदना दी है ना। वो कड़वाहट आपके व्यक्तित्व में समाहित हो जाएगी और आपके चेतन से शिफ्ट होकर वो अवचेतन में चली जाएगी। और यदि ये जटिलता और ज्यादा सघन हो गई तो अवचेतन से अचेतन की ओर चली जाएगी, और जिसके कारण हमारे कर्मों का समुच्चय प्रभावित होगा। आपके कर्म जो है विकृत हो जाएंगे, दूषित कर्म आप कर बैठोगे, या आप किसी को उसका बदला लोगे, कुछ करोगे, और जिसके कारण क्या होगा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, चेतन अवचेतन और अचेतन की यात्रा के कारण क्या होगा कि जहां पर अचेतन में आपको शुभ बीज रोपित करने थे, जिससे सुंदर वृक्ष प्रस्फुटित हो, वहां पर आपने क्या किया, मलिनता, कांटा, कड़वाहट बो दी। और उसके कारण, उस कड़वाहट के कारण क्या होगा, धीरे धीरे वो कड़वाहट अचेतन से चेतन मन में आएगी, अवचेतन में आएगी, अवचेतन से जागृत अवस्था में आ जाएगी, और आपके स्वभाव में वो कड़वाहट देखने को मिलेगी कि आप बहुत जोर से चिल्ला देते हो, आप बहुत जोर से डांट देते हो, आप सामान फेंक देते हो, आपको उससे बहुत नफरत है, आप उसको देखना नहीं चाहते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो योगमय स्वरूप है वो भंग हो जाएगा, और साइंटिफिक क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, एंडोक्राइन जितने भी हैं वो आपके डिसबैलेंस हो जाएंगे, तरह हाइपरटेंशन हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जो आजकल हम देख रहे हैं ना नानाविध बीमारियां, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि इन कड़वाहट को जब हम धीरे धीरे अंदर की ओर धकेल देते हैं, हमें क्या करना है, इनसे बचना है और इसको जागृत पटल पर ही समाप्त कर देना है। अवचेतन में लेकर जाना है तो सिर्फ आनंद अनुभूति को लेकर जाना है, सिर्फ ब्लेसिंग्स को लेकर जाना है, सुंदर कर्म को लेकर जाना है, शुभ कार्यों को लेकर जाना है ना, जिससे आपका जीवन योगमय बने, आपका संसार सुंदर हो, आप जहां भी जाएं सुगंध की तरह जाएं, जहां भी खड़े रहें वो वातावरण सुगंध से परिपूर्ण हो जाए, प्रसन्नता से भर जाए। वो अट्रैक्शन, वो यौगिक व्यक्तित्व कहलाता है, और वही आप सभी उसके साधक हो। तो आप सभी से यही अपेक्षा है कि इस प्रकार के अनुष्ठान को हमें करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे अवचेतन में जो दबे संस्कार होते हैं वो धीरे धीरे
मिटने लगते हैं। योग निद्रा हमारी आंतरिक सफाई करती है। जो आपको अभी आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, वो आपकी आंतरिक सफाई हुई है, जिसके कारण आपके अंदर की कड़वाहट विलीन हुई है। तो इस प्रकार आप योग निद्रा से जुड़े रहें और इस आनंद के भागी बनते रहें। और इससे संबंधित और भी कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो आप। नहीं समझ में आई कोई बात तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ मैम। मैम हाँ ये साधना किसी भी समय कर सकते क्या? ये साधना वैसे स्नान करके, इसमें जो कंपलसरी चीजें हैं वो है स्नान, एक सुटेबल वातावरण हो, सुंदर वातावरण हो, सुगंधित वातावरण हो। इसके लिए पूजा का कमरा सर्वोत्तम हो सकता है, या एकांतवास में छत वगैरह में भी आप जा सकते हो। आप एक सुंदर सुगंध कुछ भी लगा सकते हो, उससे क्या एक दैवीय अनुभव होता रहेगा आपको अनवरत रूप से। और समय सर्वोत्तम तो प्रातः का है, ब्रह्म मुहूर्त का भी है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त नहीं जाग सकते हो तो आप सुबह 7 बजे 8 बजे, शाम को जब संध्या वंदन का समय होता है तब करें। दोपहर का समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भोजन के उपरांत इस क्रिया को करने से उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहती। जब पेट खाली हो तब ये अनुष्ठान करें तो ज्यादा फलदायी होगा। और या फिर भोजन पाचन के उपरांत, जब दोपहर में भोजन कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, शाम को पुनः जब ऊर्जावान रहते हैं आप, संध्या वंदन का समय होता है, तब आप इस अनुष्ठान को करिए, प्रातः और सायं। ठीक है, फिर समाप्त करते हैं सत्र को। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को हरिओम।